यौम पाकिस्तान पर तजदीदे अहद का दिन। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में भरपूर दिफा, कौमी यकजहती, इत्तेहाद और अखुवत का पैगाम। मुसल्लह फौज की अजीमुशान परेड ने लहू गरमा दिया। SSG कमांडोज के अल्लाहू के नारों से फिजा में हैबत तारी। दोस्त मुल्क चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और आजरबाईजान के दस्ते ने भी परेड में हिस्सा लिया। फिजा में F-16 और JF थंडर तैयारों की घन गरज। पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने शानदार फ्लाई पास्ट से शुरका को हैरान कर दिया। कोबरा और दीगर जंगी हेलीकॉप्टरों की परवाजें। अजीमुशान तकरीब में सदर, वजीर आजम और मुसल्लह फौज के सरबराहों की शिरकत। पाक वतन पर मैली नजर डालने वालों के लिए तबाही का सामान। पाकिस्तान में ही तैयार करदा तबाहकुन टैंक फतह 1 और 2 की नुमाइश। रॉकेट सिस्टम, एयर डिफेंस के जदीद वेपन सिस्टम, आर्म्ड व्हीकल ब्रिज, असॉल्ट ट्रैकवे और जदीद रडार्स भी परेड में शामिल। शाहीन, गौरी और अबाबील मिसाइल भी पेश। ड्रोन्स की नुमाइश, जहांबाज पैराट्रॉपर्स की महारत से शुरका महसूर। वजीर आजम की फ्री फॉल टीम को शाबाश। तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूं कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के मिलकर काम करें। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी सदारती बग्घी में बॉडीगार्ड्स के साथ परेड ग्राउंड आमद। सदारती खिताब में तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क की तरक्की में हाथ बटाने की दावत। नई जमहूरी हुकूमत मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए भरपूर जिद्दोजहद करेगी। SIFC मुल्क के लिए मस्बत इकदाम करार। पाकिस्तान की सलामती को जान से ज्यादा अजीज रखने के अज़म का इरादा। कश्मीर और फलस्तीन में मुसलमानों पर मज़ालिम की मज़म्मत। रस बोलती धुनें, खूबसूरत रक्स, चमकते चेहरे और दिलकश पहनावे। यौम पाकिस्तान के परेड में सूबों के रंगों की कौसो कज़ा। फ्लूट्स के जरिए मुकामी सकाफतों की अक्कासी। कश्मीर के फ्लूट पर सैयद अली गिलानी और बुरहान वानी की तस्वीर के जरिए जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने के अज़्म का इजहार। खूबसूरत गीत के साथ परेड का इख्तिताम। बहैसियत कौम गैर मामूली हालात का मुकाबला करते हुए साबित कदमी का मुजाहरा करना होगा। वजीर आजम का यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम पैगाम। शहबाज शरीफ की मजहबी, नस्ली और सियासी तफरीक से बालातर होकर मुल्क के लिए जिद्दोजहद की तलकीन। महंगाई की लहर पर जल्द काबू पाने की उम्मीद का इजहार। मरियम नवाज ने यौम पाकिस्तान को धरती से अहद उल्फत की तजदीद का दिन करार दे दिया। पाकिस्तान का कयाम बिलाशुबा तवील जिद्दोजहद, अनथक मेहनत और कुर्बानियों का समर है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का पैगाम। यौम पाकिस्तान के आगाज पर मुल्क भर में तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। मसाजिद में वतन अजीज की सालमियत और तरक्की और खुशहाली की दुआएं। मजार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीर। पाक फिजाइया के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। नुमाया खिदमात के एतराफ में सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह के लिए सितारा इम्तियाज। साबिक निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी, ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को हिलाल इम्तियाज। साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा को सितारे इम्तियाज मिला। समाजी तंजीम अखवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब को भी हिलाल इम्तियाज अता किया गया।
साबिक विफाकी सेक्रेटरी कानून राजा नईम, कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद, सिप्तैन फजल हलीम, जाहिद अख्तर जमान, मोहम्मद अकरम खान, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर मोहम्मद जहांजेब, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा, तारिक महमूद पाशा, जावेद असलम, अहमद इरफान असलम को भी हिलाली इम्तियाज से नवाजा गया। एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर को सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। न्यूक्लियर साइंस के शोबे से मरहूम मोहम्मद हफीज कुरैशी को भी निशानी इम्तियाज अता किया गया। हॉकी के शोबे में नुमाया खिदमात पर इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी, अदबी खिदमात पर इफ्तिखार हुसैन आरिफ के लिए निशान इम्तियाज का अवार्ड। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नासिर खोसा को हिलाल इम्तियाज, ब्रिगेडियर सैयद सरफराज अली मरहूम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह, फैशन डिजाइनर मोहम्मद अहमद ताहिर भट्टी, शायर अनवर मसूद को भी हिलाल इम्तियाज दिया गया। सऊदी तरक्याती फंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान बिन अब्दुल रहमान अल मुर्शिद, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर योंग ही, डायरेक्टर जनरल कतर फंड बराए तरक्की खलीफा जासिम अल कोरी और अक़वामी मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान को भी कायदे आज़म एजाज अता। सुल्तान बिन अब्दुल रहमान को मुल्क के लिए खदमात पर हिलाल कायदे आज़म, पुलिस अफसर अख्तर हयात खान और सिपाही मोहम्मद यूनुस शहीद को सितारा जुर्रत मिला। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें। यौम पाकिस्तान परेड में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। ज्वाइंट सर्विसेज परेड का मुशाहिदा भी किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के हमेशा खैर ख्वाह रहे। बरादराना ताल्लुकात को फरोग दिया जाएगा। सऊदी वजीर दिफा का आज़म। आर्मी चीफ का शहजादा खालिद बिन सलमान से दौरे पाकिस्तान पर इजहार तशक्कुर। शहजादा खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। आज का दिन बड़े सगीर के मुसलमानों की अजीम काविशों की याद दिलाता है, आज़ादी की अहमियत और कदर की याद दिलाता है। मुसल्लह फौज के सरबराहान का आज़ादी की कदर और इसके एहतराम का पैगाम। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। कामरान टेसूरी का जाने कुर्बान करने वाले फौजी जवानों को खिराज अकीदत। साजिशों को तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। इस्लाफ की कुर्बानियों के बाइस आज हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। ईरानी हुकूमत का पाकिस्तान से बेमिसाल इजहार मोहब्बत। यौम पाकिस्तान पर तेहरान का आजादी टावर पाक ईरान परचमों के रंगों में रंग गया। दोनों ममालिक के परचम पाक ईरान ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू की गुफ्तगू। बीजिंग के सफारत खाने में सफीर खलील हाशमी ने कौमी परचम लहराया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में भी यौम पाकिस्तान की तकरीब। इमारत सब्ज रंगों से मुनव्वर। गवादर में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परेड। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एफसी, कोस्ट गार्ड्स, पुलिस और लेवीज के दस्तों की शिरकत। पाकिस्तान नेवी के बैंड तवज्जो का मरकज बने रहे। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में दहशतगर्द हमले में हलाकतों की तादाद 133 तक पहुंच गई। 145 अफराद जख्मी। 3 दहशतगर्दों के कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग और बमों की बरसात। धमाकों के बाद कॉन्सर्ट हॉल में आग भड़क उठी। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। सदर पुतिन ने कल यौम शोक का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने मॉस्को में दहशतगर्द हमलों को खौफनाक करार दे दिया। यूक्रेन मुलव्विस नहीं, वाशिंगटन की क्लीन चिट। अमेरिकी मीडिया ने हमले में दाइश को मुलव्विस करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का वाक़ये पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक ने भी दहशतगर्द हमले को काबिल मज़म्मत करार दे दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम डिजिटल इकॉनमी और सिंध के बैराजों की हिफाजत पर खर्च की जाएगी। तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। बैराजों की हिफाजत और मजबूती जरूरी है। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक का बयान। टैक्स नेट और महसूलात में इजाफे के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। निजी स्कूल, कॉलेजेस, बड़े अस्पतालों और जिम
और अशराफिया के क्लब्स को FBR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजिम करार दे दिया। एयर कंडीशन्ड होटल्स, फॉरेक्स डीलर्स, लेबोरेटरीज और क्लिनिक्स को भी सिस्टम से मुंसलिक होना पड़ेगा। इक़दामात का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार फ्रॉड में मुलव्विस निकले। पुलिस में मुलाजमत का झांसा देकर दर्जनों अफराद से लाखों रुपए बटोरने वाले एहलकारों समेत 33 मुल्जिमान गिरफ्तार। साहिवाल में भी पुलिस भर्ती की तहरीरी टेस्ट में जाल साजी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमान तहरीरी टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों को मदद फराहम करते। कलअदम कौम परस्त तंजीमों के 120 रहनुमा और कारकुन कौमी धारे में शामिल। लाड़काना में तकरीब में तमाम अफराद ने कौमी परचम लहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सियोनी फोर्सेस के रमजान के मुकद्दस माह में भी हमले न रुके। 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग से 7 अफराद जामी शहादत नोश कर गए, कहीं जख्मी। मजमूई शहादतें 32,100 से जायद हो गई। भारत में मुसलमान, सिख और ईसाई होना जुर्म बन गया। अमरीकी कमीशन ने मोदी के देश को इंसानी हुकूक के हवाले से खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की सिफारिश कर दी। नरेंद्र मोदी भारत को सेकुलर से हिंदू मुल्क बनाने पर तुल गए। कमीशन के चेयरमैन ने भांडा फोड़ दिया। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में जल्जिले के झटकों ने कई घरों को जमीन बोस कर दिया। 6.5 शिद्दत के झटकों से सड़कों पर शगाफ पड़ गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। सऊदी महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। शहरियों को बिला जरूरत सफर से गुरेज की हिदायत। साबिक सेक्रेटरी खारजा और साबिक चेयरमैन PCB शहरियार खान 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम ने क्रिकेट डिप्लोमेसी में अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन PCB का इजहार अफसोस, मरहूम की खिदमात को खिराज अकीदत। ऑलराउंडर इमाद वसीम और PCB के मामलात तय पा गए। ऑलराउंडर क्रिकेटर की जानिब से रिटायरमेंट वापस लिए जाने का इम्कान। काकोल में लगने वाले कैंप में शिरकत भी करेंगे। चेयरमैन PCB ने तमाम डायरेक्टर से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने बोर्ड के वसाइल में इजाफे का प्लान मुरतब करने का टास्क डायरेक्टर मार्केटिंग, स्टेट और कमर्शियल को सौंप दिया। बोर्ड के इश्यूज को जल्द हल करने की यकीन दहानी।